राजगढ़ वासियों, ब्यावरा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई किस आधार पर की, ये समझ से परे है। जब भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो परिवार को समय दिया जाता है कि वो सामान तो हटा ले उसका, लेकिन आप देखिए, ये जीता जागता सबूत है। ये तगत हमारी भाषा में बोलते हैं, तगत पड़ा हुआ है, सामान इसके अंदर दब गया है और ये नुकसान आप देखिए। और भी मैं वीडियो में शॉट लगा देता हूँ। जितना नुकसान हुआ है इस परिवार का, इन पर क्या बीत रही होगी हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है देवचंद दांगी, लसुल्डे गुजर। देवचंद जी, अचानक से टीम आई थी? सर, टीम ने हमें कोई सूचना नहीं दी। हम तो बोनी कर रहे थे, मैं मौके पे नहीं था, खेत पे बोनी करने गया था। मेरा एक बालक गिरिराज जी गया था। घर पे एक बड़ा बालक था जो दिल्ली पढ़ता है, वो आया था अचानक। उसको यहाँ का कोई अनुभव तौर तरीका मालूम नहीं था। वो यहाँ आया था, रुका था घर पे, और मेरी मिसेज थी। जैसे ही अचानक 4 जेसीबी आई, 150-150 कांस्टेबल, पुलिस, थानेदार आए, अधिकारी आए। मैं बोनी कर रहा था तो मेरे पास फ़ोन लगाया कि अपने यहाँ लेटरिन बाथरूम तोड़ दिया। मैंने बालक से बोला कि सर से मेरी बात करवा दे। ये बच्चा मोबाइल लेके सर से बात करवाने के लिए बार बार गया, लेकिन सर ने बात नहीं करी। फिर इसने बोला कि मैं कुछ इसमें कीमती सामान निकाल दूं। इसने जिद करी तो इसको पुलिस वाले ने उठा के गाड़ी में पटक के देहात थाने में बंद कर दिया। इस बात को आप इससे स्वयं पूछ सकते हो क्या। जबकि हमारा निवेदन ये था कि इनको अतिक्रमण हटाना था, तो हमारा घर हाईवे पे है। हमें कोई भी मोबाइल फ़ोन लगा देता या इनका टोल वाला कोई भी अंदर घुस के कह देता कि भैया आज अतिक्रमण टूटेगा, आपका सामान हटा लो। मतलब कोई सूचना ही नहीं दी आपको? कोई सूचना ही नहीं है। इनने किनको नोटिस दिया ये हमें पता नहीं है। अगर इनके पास सबूत हो तो वो साबित कर सकते हैं कि भाई आपका नोटिस इनको दिया और इनसे खिलवाया। ये हमारे कर्मचारी। कितने का नुकसान हुआ होगा बाबूजी आपका? मैं सर बताता हूँ, ये बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख का लोन लिया था रामेश्वर दांगी के नाम से। लक्ष्मी एग्रो पूजा कारखाना बोलते हैं इसको। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कंप्लीट है और इसका लाइट का बिल भी कंप्लीट है। इसमें कर्मचारी को खाने पीने का सामान रखा था, ये पूरा दब गया। और शेड्यूल, कल्टीमीटर, रोटावेटर, ट्राली, कृषि यंत्र का छोटे छोटे पार्ट्स, लगभग एक अनुमानित बता रहा 20 लाख का सामान अंदर, कागज, बिल, वाउचर सारा अंदर मलबे में तहस नहस हो गया, मशीनें सहित। हम हटाने का मोहलत ही नहीं दी उन्होंने? 10 मिनट का टाइम बात ही नहीं करते। पहली बात तो हटाने की बात छोड़ो, उनसे अगर यूँ कहते हैं कि हम इसको सामान हटाए तो फटाक से मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई है भागीरथ, उसको पुलिस ने इतना पीटा कि करीबन ग्रामीणों 100 आदमी ने देखा जो संतरे के पीछे बगीचे में जाके छुपा। इतनी मार पड़ी। उसके बाद में मेरी मिसेस आई। मेरी मिसेस ने बोला कि भैया रुक जाओ आप थोड़ा, मेरे को सामान हटा लेने दो। तो 2 कांस्टेबल पुलिस ने हाथ पकड़ के सभी लोगों के सामने जलील करते हुए रोड तरफ गिरा दिया। उसके बाद में हमारी जो लेडीज को, लेडीज कांस्टेबल थी? नहीं, पुलिस थी। अच्छा, पुलिस थी, लेडीज कांस्टेबल भी थी साथ में, लेकिन पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा। अच्छा, हाँ, और उधर रोड के किनारे हजारों 500 आदमी के सामने उधर धकेल दिया। उसके बाद में हमारी गुड़िया कुछ वीडियो बना रही थी, हमने तो नहीं बोला, उसका दिमाग चला होगा, तो उससे मोबाइल छीन के पुलिस वालों ने वो डिलीट करवा दिया। गुड़िया है क्या यहाँ पर? यही है ना गुड़िया? गुड़िया है। आओ बेटा इधर आओ। और उससे बोला कि अगर दोबारा वीडियो बनाया तो तेरा वीडियो बना देंगे, जबकि उसकी एज 15 साल की, ये पूछ सकते हो आप। क्या नाम है बेटा आपका? सिया दांगी। सिया, बेटा आप वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले जब यहाँ कार्रवाई कर रहे थे? हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? मैंने वीडियो बना के घर पे ले आ गई तो लेडीज पुलिस ने मुझसे छीन लिया और मुझे डराया और मुझसे यूँ बोला कि अगर वीडियो बनाएगी तो तेरा वीडियो बनवा देंगे हम। अच्छा, ऐसे डराया आपको? हाँ। और वीडियो डिलीट किया आपके मोबाइल से क्या? हाँ। अच्छा, अब बताओ, ये 15 साल की गुड़िया है और पुलिस जबरदस्ती मोबाइल छीनकर, आप यदि सही हो तो आपको किसी का मोबाइल, किसी के वीडियो बनाने से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? ये बात भी समझ से परे है। अमन, मैं चाहता हूँ एक बार फ्रंट से इसको दिखाओ पूरा। ये जो घर टूटा है, अगर ये अतिक्रमण में आ भी रहा था भाई साहब, तो आप इनको मोहलत देते, नोटिस देते। ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि बिना नोटिस के, बिना सूचना के आप कहीं पर भी बुलडोजर चला दोगे? आप ये शटर लगवा कर देखिए, ये जो सामान यहाँ पर पूरा तहस नहस हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, छत कितने में डली होगी, इसमें कितनी सीमेंट लगी होगी, कितने सरिये लगे होंगे, इन लोगों की कितनी खून पसीने की मेहनत की कमाई लगी होगी, तब जाके ये बना होगा। कितनी फसल इन्होंने बोई होगी। एक किसान आदमी हो ना आप,
किसान हो? किसान हूँ सर, मैं तो किसान आदमी हूँ। बैंक से कर्जा लेके मैंने ये लोन लेके दुकान चालू करी थी। अभी भी बैंक में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, 50 लाख का लोन लिया अब इसमें। आप बताइए और इसमें ये 5 लाख की तो शटरें तोड़ दी। हाँ। उसमें दूध डेयरी भोपाल दूध संघ का जो सामान है वो भी खारचार कर दिया, आप देख सकते हो। क्या वो सरकारी संपत्ति है, मेरी निजी संपत्ति नहीं है, वो सरकार की संपत्ति है। मैं दूध डेयरी का एक सेक्रेटरी सचिव हूँ। उसमें भी उनने छेड़छाड़ करी। दूसरी बात, तोड़ा फोड़ी करी। लाइट चालू थी, हमारे घर परिवार के साथ जन हानि हो जाती। उन्होंने लाइट एमपीबी से परमिशन नहीं ली कि इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो लाइट बंद कर दो। अच्छा, ये पूरा अतिक्रमण में ही आ रहा था क्या आपका? नहीं आ रहा था, नहीं अतिक्रमण में। हमें सफ़ेद पट्टी पुराने रोड से 30 मीटर का मुआवजा मिला है। वो प्रशासन उसको चेक कर सकते हैं। 30 मीटर का मुआवजा मिला। 30 मीटर की मुआवजे के पीछे जो हमारा निर्माण हो रहा था वो पूरा 100 बोरी उसमें गेहूं रखे थे। उसमें वीडियो में आप देख सकते हो, लोगों को गाय भैंस को खिलाने के लिए बदबू आने लगी तो मैंने भरवाया, अभी भी पड़ा है। और पीछे मेरा टीन सेट है, वो भी तोड़ दिया। 30 मीटर की बजाय इनने 45 मीटर तक का अतिक्रमण तोड़ा गया है। ये दायरे से बाहर क्यों तोड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये मेरा ही तोड़ा, आसपास किसी को नहीं तोड़ा। पता नहीं प्रशासन इन सब लोगों से डरता है या मेरे साथ मैंने तो मेरे नज़रों के सामने जानबूझ के आवास में कोई गलती नहीं करी या मेरे से कोई भड़ास निकालना चाहते हैं। इन्होंने ऐसा काम किया कि मैं भी मोबाइल न्यूज़ देखता रहता हूँ, जैसे कोई आतंकवादी अपने प्रदेश में घुस आता है कि अपराध हो जाता है, उसको देखते ही कि ऑर्डर कर दो कि गोली मार दो। इस प्रकार मेरा अतिक्रमण तोड़ा गया। 10 मिनट मतलब बोलने का समय नहीं दिया कि एक सामान, कीमती सामान कुछ 5 मिनट में हटा लो आप। क्या जब प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाया उस समय माँ बेटे घर पर थे। घर के जो मुखिया थे वो खेती किसानी के काम में लग रहे थे। आपका नाम क्या है? गोपाल नाम है सर मेरा। गोपाल, आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ दिल्ली में। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, हाँ जी सर। यानी कि पढ़े लिखे हैं। क्या हुआ था एग्जैक्टली? मौके पे सर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, जेसीबी लगी हुई थी। मैंने बोला कि सर 5 मिनट का आप समय दे दो, मैं अभी पापा अभी खेत पे हैं, उनसे बात करा देता हूँ आपकी। वो क्या बोल रहे हैं, हमें थोड़ा समय दे दो, हम सामान हटा लें, थोड़ा समय ग्रेस पीरियड दे दो, 1 दिन दे दो, 2 घंटा दे दो, 3 घंटे दे दो, कुछ तो हमें समय दे दो। मेरी एक बात नहीं सुनी गई। 2 मिनट में मैं फ़ोन पे लाइन पे ही था, पापा से फ़ोन छीना हाथ में, मेरे को खींचा, मेरे कपड़े फाड़ दिए बदतमीज़ी करके। मैंने बोला आप ये कर किस बेसिस पे रहे हो, पकड़ किस बेसिस पे रहो आप, ये मतलब मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ, समय मांग रहा हूँ कि तू चल थाने में चल, तेरे को 151 कराएंगे। मेरे को खींच के मैंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मैंने चप्पल भी नहीं पहना, मेरे को बैठा के गाड़ी में लेके चले गए, मेरे से फ़ोन छीन लिया। मेरे को बचाने के लिए मेरे अंकल भी आए कि उसको क्यों पकड़ रहे हो, वो तो इतना ही बोल रहा है आपसे कि आपसे समय मांग रहा है। उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड पे सबके सामने उनको पीटा गया, जबकि वो इतना ही कह रहे थे कि इसे छोड़ दो, इसने क्या बोला, ये तो आपसे समय ही मांग रहा है। इतनी बदतमीजी आपके साथ हुई? जबकि इतने बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर थे यहाँ पे, एसडीओपी था, तहसीलदार था, मतलब वो भी इतना सब जानते, भाई ये किस बेसिस पे आप ये सब कर रहे हो। सही बात है। आप भी यहीं पर थे माताराम? हाँ, मैं न्यू कह रही थी कि आप 2 घंटा रुक जाओ। तो भी 2 घंटा रुके, मेरा हाथ पकड़ के पुलिस वाला ने मुझे धक्का नक्का लगा के रेकड़ी करी। पुलिस लेडीज पुलिस थी कि जेंट्स था? जेंट्स ने, लेडीज ने नहीं करा, जेंट्स ने हाथ पकड़े आप? हाँ, जेंट्स ने हाथ पकड़े मेरा। 2 जना ने हाथ पकड़ के और मुझे बगल धक्का लगाया कि तुम्हें मरना हो तो तुम उब जाओ, नहीं तो फिर रेकड़ी हो जाओ। हाथ पकड़ के रेकड़ी धक्का लगा के निकाला। फिर मैंने बोली, मेरा छोरा के क्या ले जा रहा है, मकान थोड़ा 2 घंटा तो रुक जाओ, आप सरकारी लोग हैं तो हम भी हटाम कहेगा, जहाँ से हम मकान तैयार है थोड़ा बा। नहीं माना, उनने हमारी नहीं सुनी तो उनने जेसीबी चालू कर दी। 4 जेसीबी लगाई इस पर? 4 जेसीबी लगाई। तो पहला तो ये न्याय का तोड़ा, वो फिर मुझे 10-12 लेडीज पुलिस थी, मुझे गुंड के उब गई खड़ी। तो मुझे न्यू के भी लेडीज कि आप ज़्यादा बोलोगी तो कहे आप इंदौर जाकर कोर्ट में अदालत में तुम्हें मिलेंगे थाना में। तो मैंने कोर्ट अदालत में थाना में मिल के मुझे क्या करोगी, मेरा घर परिवार को, मेरा गांव, मेरी मशीना, मेरा दुनिया की चीज़ के नुकसान कर रहे हैं आप, फिर हम कहीं खाएंगा। मोहलत मांगी पर मोहलत नहीं दिया आपको? हाँ, मोहलत मांगी, मोहलत नहीं दिया। हम 2 घंटे की मोहलत मांगी थी हमने कि हमारे आर्या साहब तो भी साहब का ही केस, बाद में तुम भले सारो ही तोड़ जाना, पन्नी महंगा सामान तो हटाने दो है। पन्नी मानी हमारी। हाँ, और एक मेरे जेठ को खूब मारा। अच्छा। हाँ, देख सकते हो, टूटा फूटा सामान मैं दिखाऊँ आपको, आओ देख। बिल्कुल। आप देखो, ये लाखों रुपए का सामान तोड़ दिया है इंसान का। आपको मौका तो देना चाहिए कि
ये शटरें कितनी महंगी लगती है, आप एक बार दिखाओ अमन, देखो आप, सर मलबे में इसमें मलबे में कीमती सामान दबा हुआ है। वो उसके पीछे ज्यादा कीमती सामान बता हुआ है उसमें, दोनों कमरे में। और इसमें भी कुछ सामान टूटा फूटा हमने निकाला, बाहर पड़ा है, देख सकते हो आप। बिल्कुल, आप देखिए, मतलब ये थोड़ा हद हो गई। मतलब ये हम आपको और दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये मशीनरी पूरी टूट गई उस अतिक्रमण की वजह से। सब ये अतिक्रमण में दबी हुई थी मलबे में। हमने अभी सुबह से बच्चों लेबर लगा हुए टूटा फूटा सामान निकाल रहे हैं, और मकान के पीछे भी पड़ा है टूटा फूटा सामान बहुत सारा। मतलब आप इसमें झूठ वाला कोई बात नहीं, आप स्वयं अपनी नज़रों से देख सकते हो, जिनको विश्वास नहीं है वो क्या। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता भाई साहब। अब दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो नुकसान हुआ है पर्सनल लेवल पर, ये पीछे शटर टूटी पड़ी है, मैंने इसको कैमरा घुमा कर दिखाना, वो मलबा भी दिखाना। ये जो जितना भी नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या ये जितना सामान तोड़ा है, क्या प्रशासन को ये अधिकार है कि वो ये सामान तोड़ सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। सर हमारे अनमोल दस्तावेज है जो हम रिटर्न फाइल भरते हैं, उसके बाद में हमारे सामान का जो बिल वाउचर है वो सारा इसी में दब गया, कुछ भी नहीं सबूत बचा हमारे पास। अब जो आला अधिकारी है उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब प्रशासन से हम ये गुहार लगाएंगे कि या तो हमें सही समय से पहले सूचना करके अतिक्रमण को हटाना था, और यदि आपने जानबूझ के अगर गलती की रही और हमारा जो भी नुकसान हो वो नुकसान की भरपाई की जा। नुकसान की भरपाई होना चाहिए। क्या भरपाई होनी चाहिए, और दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ ना की जाए। और यदि हमारे नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो हम तो बैंक का तो 50 लाख रुपए देना ही है। ये परिवार बिल्कुल बेरोजगार है वर्तमान में, और हमेशा अब ये 3,000 रुपये महीने तो लाइट का बिल आता है। इन्होंने जब अतिक्रमण तोड़ा, जब एमपीबी से भी लाइट का परमिट नहीं लिया। अगर कोई भी उनके साथ वाला मर जाता, ये हमारे साथ वाला मर जाता। कल मैंने केबल काटी इसकी, क्या कल केबल काटी मैंने कि इसमें लाइट फैल रही पूरे में, क्या बिल्कुल। और यहाँ के आसपास का किसी, जबकि यहाँ बीच पुराना रोड से 30 मीटर जमीन उधर ली थी, पश्चिम साइड में 30 इधर ली थी। रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर लीगल रिकॉर्ड है पूरा। हाँ, दोनों तरफ बराबर जमीन ली थी। कहीं कहीं रोड को सीधा करने के चक्कर में 1-2 मीटर ज़्यादा कम ली थी, 1-2 मीटर हमारी तरफ ज़्यादा ले ली थी, 1-2 मीटर उधर कम ले ली थी। कहीं की जगह 2 मीटर उधर बढ़ा दी, 2 मीटर इधर कम ले ली, जबकि इनका किसी को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, मैं बस एक अंत में यही कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ के ब्यावरा में जो प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की है, इसकी एक तो लीगल जांच होना चाहिए। ये जो भाई साहब का ये जो मकान टूटा है, ये मकान नहीं टूटा है, ये इनका सपना टूटा है। इनने जब ये शटर लगाई होगी तो कितना पैसा लगाया होगा ये इनको पता है, इनके अंतरात्मा जानती है। 5 लाख। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी लीगल जांच होना चाहिए कि ये जो मकान टूटा है क्या वाकई में अतिक्रमण के दायरे में आता था, और अतिक्रमण के दायरे में भी आता था तो इनको किसी ने नोटिस क्यों नहीं दिया, सूचना क्यों नहीं दी? सूचना लीगल तरीके से ऐसे दी जाती है, कोई रामलीला नहीं है ये कि आपने माइक बजा दिया कि शाम को रामलीला होगी और लोग इकट्ठा हो जाएंगे। पर्सनल जिस व्यक्ति के घर पर आप बुलडोजर चलाने वाले हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर आपको सूचना देना चाहिए कि कल आपका सामान यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो हम मजबूरन, हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम ये मकान भी तोड़ेंगे और आपको सामान भी नहीं हटाने देंगे। इन तमाम पहलुओं पर जांच होना चाहिए। मैं चाहता हूं राजगढ़ के जो जिलाधीश महोदय हैं गिरीश कुमार मिश्रा सर, वो आगे रहकर इस पूरे गंभीर मामले की जांच करवाए, और ब्यावरा के प्रशासनिक अधिकारियों ने किस दर्ज पर ये अतिक्रमण हटाया है उसकी पूरी जांच होना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस बच्चे से बात करवाई सर।